हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग जो सीयूटी 2025 का प्रिपरेशन में जो हिस्ट्री डोमेन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 40 क्वेश्चंस को करने वाला है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को मिस ना करें। ये मोस्ट लाइकली है कि ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच आर्कोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट द स्टैंडर्डाइज्ड वे सिस्टम इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा आर्कोलॉजिकल एविडेंस है जो कि इस बात को सपोर्ट करता है कि वहां पे स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। तो टेराकोटा से वेट का कोई रिलेशन नहीं है, सील्स से भी वेट का कोई रिलेशन नहीं है, और पोल्ट्री मार्किंग से भी वेट का कोई रिलेशन नहीं है। वेट का रिलेशन किससे है? चार्ट वेट। वेट जो है क्या चार्ट नाम का एक मटेरियल है, उससे बना हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ट वेट्स। देख सकते हैं आप किस टाइप का था। ठीक है, जो हड़प्पन वेट्स थे वो कुछ बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे, मतलब कि 2 4 8 16 इस टाइप से, और कुछ डेसिमल सिस्टम को भी फॉलो करते थे। तो इस टाइप का वेट्स जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द ऋग्वेदा द टर्म राजा रेफर्ड टू। ऋग्वेदा में जो राजा टर्म है वो किसको रेफर करता है? तो राजा जो है वो ऋग्वेदा के हिसाब से आपको पूछा है, इन जनरल राजा नहीं पूछा है। इन जनरल आप लगा देंगे कि ए मोनार्क विद एब्सोल्यूट पावर, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऋग्वेदा के हिसाब से जो राजा है वो एक ट्राइबल चीफ है, सिलेक्टेड बाय पीपल। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि मतलब ट्राइबल चीफ है जो कि लोगों ने सेलेक्ट किया है। ठीक है, ऋग्वेदा के टाइम पे ना देखिए, अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ट्राइबल। जो सोसाइटी था वो ट्राइबल था, वहां पे राजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब जो मोनार्कियल कॉन्सेप्ट। वहां पे राजा कौन था? एक चीफ था जिसका ऑथोरिटी जो था वो आपका लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता था, मतलब कि लोग उसको डिसाइड करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द जैन टेक्स्ट विच मेंशन चंद्रगुप्त मौर्य इज। इनमें से कौन सा ऐसा जैन टेक्स्ट है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने वाला जैन टेक्स्ट के बारे में पूछा गया है आपसे। तो परिशीता पर्वन जो है वो एक जैन टेक्स्ट है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल देता है। इसको किसने लिखा था? हेमचंद्र। हेमचंद्र ने परिशीता पर्वन को लिखा था, जो कि आपका डिटेल्स देता है चंद्रगुप्त मौर्य का जैनिज्म में कन्वर्ट होने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अशोका धमा एम्फसाइज्ड। अशोका का जो धमा है वो किस चीज को एम्फसाइज करता है, किस चीज के बारे में मतलब बात करता है? तो अशोका का जो धमा है वो आपका टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस के लेके बात करता है। अशोका ने जब कलिंगा वार में पार्टिसिपेट किया, जब वहां पे बहुत वायलेंस देखा, उसके बाद उन्होंने धमा को स्प्रेड करना स्टार्ट किया, मतलब उसके बाद उन्होंने वार वगैरह सब छोड़ दिया। तो वो किस चीज पे फोकस करता है? टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। टॉलरेंस मतलब कि सहना, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। इस चीज पे अशोका का जो धमा है वो ज्यादातर फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सांची स्तूपा कंस्ट्रक्शन इज फ्रॉम द रेन ऑफ। सांची स्तूपा के कंस्ट्रक्शन को लेकर जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो किसके टाइम पीरियड से पाया गया है? वो आपके अशोका के टाइम पीरियड से सांची स्तूपा का अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो पाया गया है। अशोका ने फंड किया था सांची स्तूपा के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए सांची स्तूपा, ये आपने चैप्टर 4 में अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये कैसे बना है, फिर मतलब ये किस तरह से प्रिजर्व्ड रहा, उस चीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसका जो 6 क्वेश्चन है, द टर्म पेडिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी रेफर्स टू। जो पेडिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है वो किस चीज से रेफर करता है? तो पेडिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है आपके एक ग्रीक ट्रेवल अकाउंट को रेफर करता है। एक ग्रीक सेलर जो था उसके अकाउंट को ये रेफर करता है। इट गिव डिटेल्स ऑफ मेरी टाइम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन वर्ल्ड। ये किस चीज के बारे में है? जो चीज है पेडी पेडी ये क्या था? पेडिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये आपके ट्रेड और मतलब इंडिया और रोम के बीच का जो ट्रेड है उसके बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु वाज द कंपोजर ऑफ अभिजन शकुंतलम। अभिजन शकुंतलम का कंपोजर कौन था? तो अभिजन शकुंतलम को कालिदास ने लिखा था। ठीक है, कालिदास कौन थे? एक संस्कृत राइटर थे जिन्होंने अभिजन शकुंतलम को गुप्ता पीरियड में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8, द भक्ति सेंट हु एम्फसाइज निर्गुणा भक्ति वास। किस भक्ति सेंट ने निर्गुणा भक्ति पे ज्यादा फोकस किया? तो निर्गुणा भक्ति पे किसने फोकस किया? कबीर ने फोकस किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कबीरदास। ये देख लीजिए कबीरदास को। क्वेश्चन नंबर 9, विच सूफी सेंट वाज एसोसिएटेड विद द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। कौन सा सूफी सेंट जो है वो चिश्ती ऑर्डर से एसोसिएटेड थे, मतलब चिश्ती सिलसिला से कौन सा सूफी सेंट एसोसिएटेड थे? वो आपके निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती ऑर्डर से एसोसिएटेड थे। इनका जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस था दिल्ली में बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज रिलेटेड टू।
जो दिल्ली सल्तनत का इक्ता सिस्टम था वो किससे रिलेटेड था? तो इक्ता सिस्टम जो था आपका लैंड ग्रांट था, रिटर्न फॉर सर्विसेज, मतलब सर्विसेज के लिए जो लैंड ग्रांट दिया जाता था उसी को इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत में कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ आईनी अकबरी? आईनी अकबरी जब कंपाइल हुआ तो उस वक्त मुगल एम्परर कौन थे? तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर ने आईनी अकबरी को कंपाइल करवाया था। किसने कंपाइल किया था? अबुल फजल ने कंपाइल किया था आईनी अकबरी को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है? द टर्म जब्त इन मुगल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू। जब्त जो है एक टर्म है मुगल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, किसको रेफर करता है? तो जब्त जो है आपका मेजर्ड लैंड बेस्ड रेवेन्यू असेसमेंट। जब जो है एक लैंड बेस्ड रेवेन्यू असेसमेंट का सिस्टम है, इसमें लैंड का जो मतलब असेसमेंट किया जाता है कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बेसिस पे उस पर लैंड रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह लगाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अबुल फजल अकबरनामा वाज ओरिजिनली रिटेन इन। अबुल फजल का जो अकबरनामा है वो सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो अबुल फजल का जो अकबरनामा है वो आपका पर्शियन में लिखा गया था। पर्शियन क्या था? कोर्ट लैंग्वेज था मुगल्स का। क्वेश्चन नंबर 14, द रईतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश मिंट। तो रईतवारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उसका मतलब क्या था, उसमें क्या चीज था? मतलब जो रईतवारी सिस्टम था उसमें मतलब डायरेक्ट रेवेन्यू सेटलमेंट था पीजेंट्स के साथ। डायरेक्ट रेवेन्यू सेटलमेंट विद पीजेंट, पीजेंट के साथ डायरेक्ट ब्रिटिश ने कॉन्टेक्ट बनाया था रईतवारी सिस्टम में। ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था? आपका बॉम्बे डेक्कन एरिया जो था, मद्रास बॉम्बे, उधर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, द परमानेंट सेटलमेंट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन। परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले कहाँ पे, मतलब कब इम्प्लीमेंट किया गया था, कहाँ पे? परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले आपका बंगाल में इम्प्लीमेंट किया था। कब किया गया था? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। क्यों किया था? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है? द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 बिगेन इन विच रीजन? देखिए आपको यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पूछा है, और आपको इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 के बारे में पूछा है, बाकी आपका चंपारण वाला इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या है? बंगाल। ये जो इंडिगो रिवोल्ट था वो बंगाल में हुआ था। ठीक है। अगेंस्ट ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटर्स इन रूरल बंगाल। क्वेश्चन नंबर 17, द अर्ली 20th सेंचुरी नेशनलिस्ट लीडर हु एम्फसाइज स्वदेशी एंड बॉयकॉट वाज। कौन से ऐसे अर्ली 20th नेशनल, जो 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को एम्फसाइज किया और बॉयकॉट किया, मतलब फॉरेन गुड्स को? तो वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। इसमें जो लाल बाल पाल है वो सब है, लेकिन इसका जो मतलब अर्लीस्ट लीडर जो कौन है, वो बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ इज एसोसिएटेड विथ। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो किससे एसोसिएटेड है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिशर्स। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो ब्रिटिश ने कर रहा था उसी से रिलेटेड जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है इसको दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू। एनसीएम जो है क्यों कॉल्ड ऑफ किया गया था? तो एनसीएम कॉल्ड ऑफ करने का रीजन आपसे पूछा गया है। तो एनसीएम जो है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से कॉल्ड ऑफ कर लिया गया था। ठीक है, 1922 में। क्वेश्चन नंबर 20, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है, इलेक्टोरेट्स किस एक्ट के बाद आया था? तो मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बाद आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909, ठीक है, इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कब अनाउंस किया गया था? तो ये आपको 1946 में अनाउंस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया क्यों फॉर्म हुआ था, किसके बाद फॉर्म हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के बाद फॉर्म हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म किया गया था। ठीक है। इसमें क्या था? इट प्रपोज द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले चेयरमैन कौन थे आपके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द हरप्पन सिटीज लाइक लोथल वेर सिग्निफिकेंट फॉर। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो आप इसका लोकेशन को पहले आइडेंटिफाई कीजिए। लोथल जो है गुजरात में लोकेटेड है, एक कोस्टल टाइप का सिटी है, मतलब कोस्टल एरिया पे है। तो जो कोस्टल सिटीज है वो आपका क्या हो सकता है? आपका पोर्ट एक्टिविटी के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रेड एंड पोर्ट फैसिलिटी।
ठीक है। लोथल जो है एक प्रोमिनेंट डॉकयार्ड था गुजरात में, जो कि ट्रेड को फैसिलिटेट करता था। क्वेश्चन नंबर 25, द ग्रेट बाथ फाउंड इन मोहनजोदड़ो वाज मोस्ट लाइकली यूज फॉर। जो ग्रेट बाथ है जो मोहनजोदड़ो में फाउंड किया गया था, उसको वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए यूज किया गया होगा, मतलब जो मोस्ट लाइकली चीज है वो क्या है? वो था आपका रिचुअल बाथिंग। ऐसा एज्यूम किया जाता है, मतलब माना जाता है कि ग्रेट बाथ जो है वो आपका रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, द महाजनपद नोन फॉर स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन ट्रेडिशन वाज। महाजनपद जिसमें स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन ट्रेडिशन को दिखाया गया था, वो कौन सा है? वो है आपका वज्जी। वज्जी हेड है गण संघ सिस्टम वेयर डिसीजन वेर मेड कलेक्टिवली। तो वज्जी जो है वो गण संघ सिस्टम था, जिसमें मतलब आपका डिसीजन जो है कलेक्टिवली मेड किया जाता था, मतलब इसमें मोनार्की नहीं था। तो वज्जी जो है एक रिपब्लिकन महाजनपद था। क्वेश्चन नंबर 27, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट विनय पिटका डील्स विद। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है विनय पिटका, वो किसके साथ डील करता है? तो विनय पिटका जो है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब मोनास्टिक डिसिप्लिन। मोनास्टिक डिसिप्लिन के साथ विनय पिटका जो है वो डील करता है। ठीक है। मोनास्टिक डिसिप्लिन इट ले डाउन रूल फॉर monks and nuns in Buddhist monasteries. क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन कोर्ट पोएट बाणाभट्टा रोट। हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोएट है बाणाभट्टा, उसने क्या लिखा था? बाणाभट्टा ने हर्षचरित लिखा था, जो कि हर्षवर्धन का बायोग्राफी था। इट्स अ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हर्ष लाइफ। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म समा इन द वैदिक ट्रेडिशन रेफर्स टू। वैदिक ट्रेडिशन में जो समा वर्ड है वो किस चीज को रेफर करता है? तो समा वर्ड जो है आपका हिम संग इन मेलोडीज। हिम्स वगैरह जो है, मंत्र वगैरह जो पढ़े जाते थे, उसी को समा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। इबादत खाना को किसने बनाया था फतेहपुर सिकरी में? तो इबादत खाना को अकबर ने बनाया था। इट वाज बिल्ड फॉर इंटरफेथ डायलॉग ड्यूरिंग अकबर रेन। मतलब कि इसमें डायलॉग मतलब बातचीत करने के लिए इस इबादत खाना को बनाया गया था, अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 31, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लाव फील्ड कम्स फ्रॉम विच हड़प्पन साइट। तो अर्लीस्ट एविडेंस प्लाव फील्ड का कहाँ पे मिला है? तो आपका कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन में आपका अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लाव फील्ड जो है पाया गया है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 32, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड बाय गांधी इन इंडिया एट। तो सबसे पहले सत्याग्रह इंडिया में गांधी ने कहाँ पे लॉन्च किया था? तो वो था आपका चंपारण। 1817 में चंपारण सत्याग्रह जो है वो बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द ऑथर ऑफ द 19th सेंचुरी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक इंसान के बारे में बताया था जिसने ड्रेनो वेल थ्योरी के बारे में बोला था। तो वही इंसान जो है इस बुक को भी लिखा है, पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपके दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने इस बुक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन महापरिनिब्बाना रेफर्स टू। महापरिनिब्बाना किस चीज को रेफर करता है? महापरिनिब्बाना जो है आपका डेथ ऑफ बुद्धा को रेफर करता है। डेथ ऑफ बुद्धा को महापरिनिर्वाणा के नाम से कहा गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 35, द फेमस ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन हड़प्पा बिलोंग्स टू विच पीरियड। जो डांसिंग गर्ल गर्ल का स्टेच्यू है वो किस पीरियड का है, मतलब ये पूछा गया है। तो डांसिंग गर्ल का जो स्टेच्यू है वो आपका मेच्योर हड़प्पन पीरियड का स्टेच्यू पाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द भक्ति सेंट कबीर वाज क्रिटिकल टू। जो भक्ति सेंट कबीर है, कबीर किस चीज को क्रिटिसाइज करते थे? तो कबीर जो है हिंदू आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज करते थे, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी को भी क्रिटिसाइज करते थे, कास्ट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते थे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कबीर जो है वो सबको क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? द टर्म ब्लैक होल ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद द कैप्चर ऑफ विच ब्रिटिश फोर्ट। जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये किस ब्रिटिश फोर्ट के कैप्चर से एसोसिएटेड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम को 1756 में सिराजुद्दौला ने कैप्चर किया था। ठीक है। तो इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। खिलाफत मूवमेंट जो है वो क्यों स्टार्ट किया गया था, किसके खिलाफ में प्रोटेस्ट के लिए? वो था आपका फेट ऑफ द खलीफत इन टर्की। जो खलीफा खलीफा जो भी कहिए वो टर्की में थे, उनके खिलाफ ही जो ये खिलाफत मूवमेंट था, मतलब उनके लिए, उनके खिलाफ नहीं, उनके लिए ये खिलाफत मूवमेंट को लाया गया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद 1760 वाज साइन बिटवीन। ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1765 में साइन हुआ था, वो किसके बीच में साइन हुआ था?
तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है आपका शाह आलम टू एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन हुआ था। इसमें क्या था, इट ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन का। क्वेश्चन नंबर 40 आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड विद। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो फॉर्मली लॉन्च किया गया था, ठीक है, किसके साथ लॉन्च किया गया था, तो सीडीएम जो है आपका डांडी मार्च यानी कि सोल्ट मार्च के साथ लॉन्च किया गया था। गांधीज 1930 सोल्ट मार्च टू डांडी मार्क द बिगिनिंग ऑफ सीडीएम, ठीक है। तो यही था हम लोग का 40 क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। प्यारा सा थैंक यू आपके लिए, थैंक यू ऑल।